अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल FNBSN। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंजाना पेक्टोरस। तो स्टूडेंट अंजाना पेक्टोरस के बारे में पढ़ते हैं। अंजाना पेक्टोरस होता है चेस्ट पेन होती है। अभी चेस्ट पेन क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई सही से नहीं पहुँच रही होती, जिसकी वजह से हमें चेस्ट पेन होती है। अभी 3 टाइप्स ऑफ अंजाना होती है हमारे पास। ये हमने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द आर्टरी ब्लॉकेज। कुछ जो वेसल होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है, कुछ में कम होती है। उसी की बेस पे हम इनको नाम देते हैं कि स्टेबल अंजाना है, अनस्टेबल अंजाना है। जिसमें वेसल्स में ज़्यादा ब्लॉकेज होगी उसमें कम ब्लड जाएगा और कम ऑक्सीजन जाएगी। तो अभी हम सबसे पहले जो स्टूडेंट हमारी फर्स्ट टाइप है स्टेबल अंजाना, वो पढ़ेंगे। स्टेबल अंजाना के बहुत सारे नाम है। स्टेबल अंजाना भी कहते हैं, टिपिकल अंजाना भी कहते हैं, क्लासिकल अंजाना कहते हैं और एफर्ट इंड्यूस्ड अंजाना कहते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपको स्नेरियो टाइप MCQs आने वाले हैं। उसमें कहेगा 50 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, उसकी ECG ये है, ठीक है, उसकी जो पेन है इतनी हो रही है, उसको पेन कम नहीं हुआ। तो इसी तरह से ट्रोपोनिन लेवल ये है। तो पेन जो है उसको हैवी एक्सरसाइज करने की वजह से होगा। और प्रिडिक्टेबल ये होगा, जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ेगा तो वो कहेगा मुझे पेन होता है। इसी तरह से शॉर्ट लिव लेस देन 15 मिनट्स होता है। अब ये जो है पेन जो है अगर वो रेस्ट करेगा तो उसको पेन कम हो जाता है, इसलिए इसको स्टेबल अंजाइना कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अभी जो है पेशेंट को हम या तो रेस्ट करेगा या उसको नाइट्रेट्स देंगे तो उसका पेन कम हो जाएगा। अभी नाइट्रेट्स जो है, नाइट्रोगलिसरीन जो है वो नाइट्रेट्स फैमिली से बिलोंग करती है। तो नाइट्रोगलिसरीन जो है इसका MCQs आ जाता है। नाइट्रोगलिसरीन एक पेशेंट है हमारे पास स्टेबल अंजाइना का, तो उसको पेन हो रहा है, तो हमने फर्स्ट डोज दी है। तो विद इन 5 मिनट्स उसको क्या हुआ है कि पेन कम नहीं है। फिर हमने सेकेंड डोज दे दिया। फिर 10 मिनट्स के बाद हमने थर्ड डोज दे दी, यानी 15 मिनट्स हो गए, उसका पेन कम नहीं हुआ। तो अभी हम नेक्स्ट में उसको डोज नहीं देंगे, सिर्फ 3 डोज ही देंगे नाइट्रोगलिसरीन की। तो वो पूछता है कितने डोज दे सकते हैं नाइट्रोगलिसरीन की? 3। इसी तरह से कैबिज की जो MCQs आ सकता है, इसकी फुल फॉर्म कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है। तो स्टूडेंट्स अभी हम जो स्टेबल अंजाइना के टोपानिन लेवल को और ECG को देखेंगे कि जो ECG है हमारे पास उसमें क्या चेंज आती है, क्योंकि ये हमें स्नेलियो में चीज़ें आने वाली हैं कि टोपानिन जो रिमेन सेम होगा या नहीं होगा। तो उसी की बुनियाद पे हम स्टेबल अंजाइना को करने वाली है, स्टेबल अंजाइना या अनस्टेबल अंजाइना है। तो ECG के जो टोपानिन लेवल है वो हमारे पास रिमेन सेम रहता है इसमें। और ECG जो है ST डिप्रेशन और TVF इन्वर्टेड होती है। तो स्टूडेंट्स ये आपने कम्प्लीटली रिमेंबर कर लेना। तो ये हमारे पास है स्टेबल अंजाइना। तो इसके बाद हम अब पढ़ेंगे अनस्टेबल अंजाइना के बारे में। ठीक है, तो ये अच्छे से आपने याद रख लेना है। ST डिप्रेशन और TVF इन्वर्टेड स्टेबल अंजाइना में होता है। अभी हमारे पास है स्टेबल अंजाना। स्टेबल अंजाना के भी दो नाम है, अनस्टेबल अंजाना है हमारे पास। अनस्टेबल अंजाना है हमारे पास प्री इन्फाक्शन अंजाना, यानी इन्फाक्शन से पहले होने वाला अंजाना। अभी चेस्ट इसको हैवी एक्सरसाइज करने में भी होती है और रेस्ट में भी होती है। और ये जो पेन कौन सी कहलाती है? MI से पहले। और ये अनप्रिडिक्टेबल चेस्ट पेन होती है। ये सिनेरियो में हमें चीज़ें जो है अनप्रिडिक्टेबल वगैरह हमारी जो है वो हेल्पफुल होंगे। और ये जो है इसका पेन होता है वो चेस्ट पेन क्या होता है? ग्रेटर देन 15 मिनट्स। इसका भी हम जो है वो टोपानिन लेवल देखेंगे। और इसमें क्या है कि नाइट्रेट्स देने से ये जो है ना पेन रिलीव्ड नहीं होगा। टोपानिन लेवल देखेंगे और ECG देखेंगे, ECG में क्या चेंज आ रही है। टोपानिन जो लेवल है अनस्टेबल अंजाना में भी रिमेन सेम रहता है, और जो ECG है वो ST डिप्रेशन और TVF इन्वर्टेड होती है। यानी स्टेबल और अनस्टेबल अंजाना की जो है वो टोपानिन और ECG सेम है। अब इस बाद में जो है हम अनस्टेबल अंजाना को जो है बाद में किस में चला जाता है? नाउन स्टेमी में चला जाता है और स्टेमी में चला जाता है। नाउन स्टेमी क्या होता है? नाउन ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है, और इस तरह से ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसमें क्या होता है? नाउन स्टेमी में पार्शली ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी में, पार्शली या सबटाइप। अभी स्टेमी में कम्प्लीटली आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है। अभी इन टोपानिन देखेंगे, स्टेमी में टोपानिन क्या होता है और नाउन स्टेमी में टोपानिन का लेवल क्या होता है। अच्छा, नाउन स्टेमी में मे भी चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ECG भी देखेंगे। में ST सेगमेंट एलिवेशन हो भी सकती है नॉन स्टेमी में, नहीं भी। और जो ECG हमारे पास स्टेमी में है, स्टेमी में ST सेगमेंट एलिवेशन होगी, और ये MCQs भी है। ठीक है स्टूडेंट, ये सिनेरियो में हमारी जो चीज़ें हैं ना ये याद रखनी है आपने। किस सिनेरियो में कहेगा कि टोपानिन लेवल ये होगा, ST सेगमेंट एलिवेशन ये किस में होती है, तो वो हमने याद रखें वो स्टेमी में होती है। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि जो नाउन स्टेमी है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, और स्टेमी का दूसरा नाउन स्टेमी का दूसरा नाम
सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन है, और स्टेमी का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन है। तो ये आपने याद रखना। अभी थर्ड पे हमारे पास है वेरिएंट वी से वेरिएंट और वी से वेजोस्पाज्म। जब वेजोस्पाज्म की सिनेरियो में बात करेगा तो हमें याद रखना है कि वो वेरिएंट अंजाना होगा या प्रिंस मेटल्स अंजाना। इसमें क्या होता है कि जो चेस्ट पेन है वो वेजोस्पाज्म यानी आर्टरी में जो है आर्टरी की हार्डनिंग हो जाती है, आर्टरी जो है हार्ड हो जाती है, तो उसकी वजह से अगर पेन होता है, चेस्ट पेन होता है आर्टरी की हार्डनेस की वजह से, तो वो वेरिएंट अंजाना है हमारे पास। ये जो पेन है ज़्यादातर मॉर्निंग और नाइट में होता है। तो सिनेरियो में इसी तरह से देगा कि वेजोस्पाज्म हुआ है पर्सन को, तो नाइट और जो मॉर्निंग है उसमें पेन हो रहा है, तो आपने याद कर लेना कि वो हमारे पास वेरिएंट अंजाना होगा। तो ईसीजी की बात करें तो इसमें जो एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है वेरिएंट अंजाना में हमारे पास। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास अंजाना पेक्टोरस और टाइप्स ऑफ अंजाना पेक्टोरस। इसी तरह से अगर आपको एमआई की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।